अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जब से जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए हैं तब से तहरीक इंसाफ उनसे फासला इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है, उनसे अलहदा खड़ी होती हुई नज़र आ रही है और वो एक तरह से अबैंडन करती हुई नज़र आ रही है जनरल फैज़ हमीद साहब को। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सियासी तौर पे हुआ, 9 मई को हुआ, उससे पहले हुआ, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है तहरीक इंसाफ का जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये भी दावा है, इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, बानी PTI ने, कि जब उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है अडयाला जेल में, तो उन्होंने ये फरमाया कि अगर 9 मई के हवाले से जो है वो उनको चार्ज किया जाता है जनरल फैज़ हमीद साहब को, तो फिर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था जब वो DG ISI थे, उसके बाद हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही है? तहरीक इंसाफ ऐसी बातें कर क्यों रही है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है इस बात का कि जो मलबा जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर गिरने वाला है, उसकी लपेट में तहरीक इंसाफ भी आएगी। तहरीक इंसाफ पहले ही दलदल में, सियासी दलदल में फंसी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पे तहरीक इंसाफ को माफ़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब की तरफ से माफ़ी की मशरूत जो ऑफ़र्स हैं, उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, उनको ठुकरा दिया गया है और उनसे कहा जा रहा है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगें, इसके बाद उनके साथ अगली बातचीत होगी, वरना तहरीक इंसाफ के साथ या बानी PTI के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उसमें किसी किस्म की कमी जो है वो वाक़ई नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ जलसे नहीं कर पा रही, तहरीक इंसाफ रैलीज़ नहीं निकाल पा रही, तहरीक इंसाफ खुल के अपनी सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर पा रही, मासवाए KP में, क्योंकि उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है। वहाँ से भी एक अजीब जो है वो ख़बर सामने आई कि पेशावर यूनिवर्सिटी से जो तहरीक इंसाफ के नौजवान एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, उनको यूनिवर्सिटी से पुलिस ने गिरफ्तार करके लेके गई है। अब इसके बावजूद कि वहाँ KP की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, इसके बावजूद ये वाक़या वहाँ रूनमा हुआ है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उस मुसलसल दबाव का इजहार करते हैं जो तहरीक इंसाफ अपने ऊपर महसूस करती है। तो अगर जनरल फैज़ जो हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, जो करप्शन के एलिगेशन है वो अलग हैं, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम सामने आ रहा है, जो ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, साबिक़ DG ISI, साबिक़ कोर कमांडर पेशावर और बहावलपुर, उनके ऊपर, वो ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी रिटायरमेंट के बाद की, पोस्ट रिटायरमेंट, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये जो साजिशें करते थे, ये जो मनसूबाबंदी करते थे, मनसूबे बनाते थे डिस्टेबलाइज करने के लिए हुकूमत को, और आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको टारगेट करने के लिए, तो उसके लिए सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल करते थे जनरल फैज़ हमीद। और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मुसलसल उनके साथ राब्तों में थे। आज एक और डेवलपमेंट हुई है जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद। वो डेवलपमेंट ये है कि साबिक़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, जिनको पहले हटाया गया था उनके ओहदे से, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि ये इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी और सहूलतकारी का काम करते थे। तो ये जो गिरफ्तारी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सूरत हाल किस हद तक नाजुक होती जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ, ये जो सारा मामला है, इस मलबे से जो तहरीक इंसाफ के ऊपर गिरना है बिलाखिर 9 मई के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो लॉन्ग मार्च था, जो पहला लॉन्ग मार्च था, जो फिर दूसरा लॉन्ग मार्च था, इसका मकसद जो था वो बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को की जो बतौर आर्मी चीफ तैनाती थी, उसको रोकना था, उसको सबोताज करना था, उसके अंदर रुकावट डालना था, लेकिन वो दोनों नाकाम हुए। और इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनका नाम बार बार सामने आ रहा है और उसके साथ तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा थे उनका नाम सामने आ रहा है।
अब जो लोग बैरिस्टर गौहर या इंतज़ार पंजोथा या इस तरह के जो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो है वो पीटीआई में एक्टिव हुए, हामिद खान साहब की जब वापसी हुई, जब उनको हुकूमत से निकाला गया, तो अब तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि दरअसल जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ उनका ताल्लुक उस वक्त तक था जब तक वो DGISI थे। जब उनको हटा दिया गया तो उसके बाद उनका कोई ताल्लुक जो है वो मौजूद नहीं था। लेकिन जो मैसेजेस पकड़े गए हैं, जो चीज़ें जो है वो डॉट्स लिंक अप हो रहे हैं, तो वो इसकी तरफ वाज़ेह तौर पे इशारा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत सारे रहनुमा और जनरल फैज़ हमीद मुसलसल राब्ते में थे। जब तक इमरान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, इमरान खान साहब, उस वक्त जब कोर कमांडर थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उस वक्त भी इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान KP के PTI के चंद रहनुमा जो है वो मुज़ाकरात जो है वो उसका पैगाम रसानी करते थे, उनके दरमियान बातचीत जो है उसका तबादला करते थे, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का फ्रीज़ा सर अंजाम देते थे। तो ये सारी चीज़ें अब जो तफ्तीशकार हैं उनके पास मौजूद हैं, उनके पास मैसेजेस मौजूद हैं, उनके पास ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हैं, उनके पास ऑडियोज़ मौजूद हैं, बहुत सारे सबूत और शवाहिद जो हैं वो उनके पास पहुंच चुके हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ अब अपने आप को अलग कर रही है, अपने और जनरल फैज़ हमीद साहब के दरमियान फासला कायम करने की कोशिश कर रही है। और जो लीडर ये बात कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त होंगे, क्योंकि उनके राब्ते शायद ना हो, शायद उमर अयूब साहब के राब्ते ना हो, शायद जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के राब्ते ना हो, शायद इंतज़ार पंजोथा साहब जो एडवोकेट हैं उनके ज़रिए राब्ते ना हो, कुछ और रहनुमा भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो कि मुसलसल राब्ते में थे, वो जनरल फैज़ हमीद से हिदायत वसूल करते थे और फिर उसके मुताबिक बयानबाजी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बयानात देते थे, और उनका हदफ जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब होते थे। तो ये जो सारा मामला है और ये जो कड़ियाँ मिल रही हैं, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ अब अपने ऊपर मज़ीद दबाव महसूस कर रही है। और ये बहुत बड़ा धचका है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उसके बाद और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। सिर्फ अकेले जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार नहीं हैं, बल्कि अब और बहुत सारे उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, वो आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ काम कर रहे थे, तो पूरा जो नेटवर्क है अब वो अंडर मॉनिटर है और भी गिरफ्तारियों की जो है वो तवक्को जाहिर की जा रही है। अभी सारा फोकस जो है वो साबका और मौजूदा फौजी अफसरान पे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इसमें सियासी लोग भी आएंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ सियासी लोग नहीं आएंगे, बल्कि वो यूट्यूबर्स जो तहरीक इंसाफ के तर्जमानों के तौर पे काम करते रहे हैं, वो भी अब इसकी लपेट में आने वाले हैं। उनकी भी लिस्ट जो है, फहरिस्त जो है वो तैयार हो चुकी है ज़राए के मुताबिक। और ये जो सूरत हाल है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर ये मलबा गिरा तहरीक इंसाफ पे, जिसके कि इम्कानात मौजूद हैं, जिसके के शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं, बानी तहरीक इंसाफ समेत, इमरान खान साहब समेत। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने अब ये नई हिकमत अमली अपनाई है और वो लोग सामने आके ये बयानात दे रहे हैं जो शायद खुद राब्ते में ना हो, तो वो अब आके ये अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था जनरल फैज़ हमीद से, लेकिन हकायक जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं, हकायक किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ जो है वो जो दबाव महसूस कर रही है उससे निकलने की कोशिश कर रही है। इसके नतीजे में जो तहरीक इंसाफ के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, जो डिजिटल मीडिया सेल है, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है, उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं, तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है और उसके साथ साथ जो फायरवॉल का मामला है, जो इंटरनेट की मॉनिटरिंग का मामला है, जिसमें यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, इंस्टाग्राम भी है, उसकी वजह से भी तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए अबलाग जो है, तहरीक इंसाफ के लिए कम्युनिकेशन, तहरीक इंसाफ के लिए मैसेजिंग जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। और जो लोग पिन पॉइंट हो रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर वो अपने आप को डिस्टेंस नहीं करते और वो अपने आप को पीछे नहीं हटाते
और ये तासुर देने की कोशिश नहीं करते कि उनके और जनरल फयाज़ हमीद के दरमियान उनकी रिटायरमेंट के बाद या जब वो DJISI नहीं थे उसके बाद कोई राब्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था और उनके दरमियान कोई रब्त नहीं था, उनके दरमियान कोई ये मिल के कोई काम नहीं कर रहे थे। तो ये जो है, क्योंकि जनरल फयाज़ हमीद के ऊपर बहुत संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं और अगर ये इल्ज़ामात साबित होते हैं, चार्जशीट किया जाता है उनको, तो फिर उसकी लपेट में तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का आना नागुज़ीर है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।